वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में हायर परचेज सिस्टम से रिलेटेड चैप्टर को पढ़ना है, या इस चैप्टर को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है, या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 क्या करूँगा, सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो क्वेश्चन है कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस बाय एन्युटी मेथड वाला कॉन्सेप्ट पे क्या है, आधारित है। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या करूंगा बताऊंगा। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा हायर परचेज सिस्टम, उसमें सारे सॉल्यूशंस क्या है अवेलेबल है। अगर आप नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। और जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहा हूँ, फिनेंशियल अकाउंटिंग का जो बुक है डॉक्टर SM शुक्ल का साहित्य भवन पब्लिकेशन, उस बुक से, ठीक है। और मेरा जो बुक एडिशन है 2023 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2023 वाला, तो आपके पास अगर करंट बुक एडिशन हो या ओल्ड बुक एडिशन हो तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे, मैच कर लेंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है ऑन 1 अप्रैल 2019 ABC लिमिटेड परचेज्ड अ कार whose cash price was 12,43,430 फ्रॉम पवन लिमिटेड ऑन हायर परचेज सिस्टम। कहने का मतलब है कि 1 अप्रैल 2019 को आपका ABC लिमिटेड, यानी ABC लिमिटेड कौन है, आपका हायर परचेजर है। आपका क्या परचेज कर रहा है, कार, ठीक है। उसके बाद बोलता है इसका जो कैश प्राइस है वो कितना, आपका 12,43,430 रुपीज़। और किससे परचेज कर रहा है, फ्रॉम पवन लिमिटेड, यानी पवन लिमिटेड कौन हो गया, मेरा हायर वेंडर, ठीक है। किस पे परचेज कर रहा है, हायर परचेज सिस्टम पे। एंड इट वाज डिसाइडेड दैट दिस अमाउंट विल बी पेड इन 3 आपका इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट एट रेट ऑफ आपका 10% एनुअल इंटरेस्ट। कहने का मतलब है कि 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा हायर परचेजर के द्वारा हायर वेंडर को, ठीक है, 10% इंटरेस्ट के साथ। आपका क्या होगा, 10% इंटरेस्ट के साथ। अब देखिए बोलता क्या है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ 1 रुपीज फॉर 3 ईयर्स एट 10% इज कितना, रुपीज 2.48685। कितना बोलता है आपका, रुपीज 2.48685, ठीक है। कहने का मतलब है कि आपका एन्युटी वैल्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने बताया है कि एन्युटी वैल्यू क्या होता है। एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 10 में भी मैं जिक्र करता हूं। देखिए एन्युटी वैल्यू क्या होता है, एन्युटी मतलब क्या होता है, एनुअल वर्ड से बना है। एनुअल मतलब क्या होता है, वार्षिक, सालाना, 1 साल। मतलब 1 रुपया का निश्चित परसेंटेज से निश्चित समय के बाद कितना वैल्यू होगा। क्या मैंने बोला, फिर से सुनिए, 1 रुपया का निश्चित परसेंटेज से निश्चित आपका टाइम के बाद कितना वैल्यू होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एन्युटी वैल्यू। जैसे मान लेते हैं 1 रुपया का 5% के रेट से 3 साल के बाद कितना वैल्यू होगा, या 1 रुपया का 8% के रेट से 4 साल के बाद कितना वैल्यू होगा, या 1 रुपया का 5% के रेट से 10 साल के बाद कितना वैल्यू होगा। तो ये जो बताता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एन्युटी वैल्यू। बात समझ रहे हैं। और एन्युटी वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। एन्युटी वैल्यू का क्या होता है, एक टेबल होता है, एक चार्ट होता है, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करेगा, दिखाई पड़ रहा होगा टेबल चार्ट एन्युटी वैल्यू का। तो पूरा क्या होता है, निकाला रहता है, आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो जहाँ पे एन्युटी वैल्यू रहेगा वहाँ पर क्या होगा, आपका जो एन्युटी वैल्यू दिया रहेगा, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको ज़्यादा दिमाग खपाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, इस क्वेश्चन में बोलता है आपका कि 1 रुपया का, देखिए 1 रुपया का है ना, आपका बोलता है 3 साल के लिए, 1 रुपया का 3 साल के लिए 10% के रेट से कितना वैल्यू हो जाएगा, 2.48685। बात समझ गए ना। 1 रुपया का 3 साल के बाद 10% के रेट से कितना वैल्यू हो जाएगा, 2.48685। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एन्युटी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो एन्युटी वैल्यू क्या है, समझ गए होंगे। 1 रुपया का वैल्यू सर्टन टाइम के बाद, सर्टन परसेंटेज के बाद कितना होगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एन्युटी वैल्यू। क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ईच इंस्टॉलमेंट। आपको सबसे पहले क्या निकालना है, कि आपको जो आपका इंटरेस्ट है उसका क्या करना है, अमाउंट निकालना है, जो आपका इंस्टॉलमेंट में क्या है, शामिल है। एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर अंडर असेट्स एक्रूवल मेथड।
कहने का मतलब है पहले आप क्या करें, इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट का पैसा शामिल वो निकालिए, पहला काम। और दूसरा काम कि हर परचेजर के बुक्स में असेट्स अक्रूवल मेथड को ध्यान में रखते हुए आप क्या पास करें, जर्नल एंट्रीज। दो मेथड्स होता है, हर परचेजर अपने बुक्स में जो आपका एंट्रीज है कितने मेथड से कर सकता है, दो मेथड से, पहला असेट्स अक्रूवल मेथड और दूसरा क्या है, क्रेडिट परचेज मेथड। जब क्वेश्चन में जिक्र कर दे असेट्स अक्रूवल मेथड तो असेट्स अक्रूवल मेथड से बनाएंगे, और क्वेश्चन में अगर जिक्र ना करे तो आप क्रेडिट परचेज मेथड से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज किसके मेथड से हम लोग करेंगे, असेट्स अक्रूवल मेथड। मतलब असेट्स के लिए जितना आपका पैसा देता है परचेजर उतना ही अपने बुक्स में असेट्स को डेबिट करता है। तो आपका वीडियो इसका अवेलेबल है जर्नल एंट्रीज का प्लेलिस्ट में, देखना चाहते हैं कॉन्सेप्ट के साथ तो देख लीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा क्लियर। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब देखिए अब किस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो एनुअल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नहीं है। आप पूरा क्वेश्चन को देखिएगा तो एनुअल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नहीं है, मतलब इंस्टॉलमेंट कितना का दे रहा है इसका जिक्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था कि इंस्टॉलमेंट दिया हुआ था, एन्युटी वैल्यू दिया हुआ था, कैश प्राइस नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कैश प्राइस का फॉर्मूला क्या था मैं बताता हूं, बस आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग क्या निकाले थे, कैश प्राइस। तो अगर कैश प्राइस का फॉर्मूला बनाए, अगर कैश प्राइस का फॉर्मूला बनाए तो क्या था आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट, क्या था आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट, क्या था आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट, ठीक है, और इनटू क्या था आपका एन्युटी वैल्यू, क्या था आपका एन्युटी वैल्यू, यही था ना। क्वेश्चन नंबर 9 में कैश प्राइस हम लोग कैसे निकाले थे, कैश प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, मतलब एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट और इनटू गुना कर देंगे किससे, एन्युटी वैल्यू से, तो मेरा क्या निकल जाएगा आपका कैश प्राइस। तो ये कैश प्राइस निकालने का फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है आपका, कैश प्राइस निकालने का। कैश प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट इनटू एन्युटी वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, कैश प्राइस। अब देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में कैश प्राइस दिया हुआ है जी, कैश प्राइस दिया हुआ है ना, 12,43,430 कैश प्राइस दिया हुआ है और साथ में एन्युटी वैल्यू दिया हुआ है ना, यानी कैश प्राइस दिया हुआ है और एन्युटी वैल्यू दिया हुआ है तो इंस्टॉलमेंट नहीं निकल जाएगा, इंस्टॉलमेंट नहीं दिया हुआ है, कोई भी एक आइटम या कोई भी एक अमाउंट हाइड करेगा, हम लोग इस फॉर्मूला के सहायता से निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट का क्या बनेगा, देखिए अगर हम बात करें इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकालेंगे ना, तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट का जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, देख लीजिए इंस्टॉलमेंट का अमाउंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, कैश प्राइस, क्या बनेगा आपका कैश प्राइस, क्या बनेगा आपका कैश प्राइस, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका एन्युटी वैल्यू, क्या हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाय एन्युटी वैल्यू, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का यूज करके इंस्टॉलमेंट निकालना है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकालना है, तो कैश प्राइस डिवाइडेड बाय एन्युटी वैल्यू, इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या निकाल लेंगे आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, क्या निकाल लेंगे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। आई होप ये सब दिखाई पड़ रहा होगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए सॉरी। तो चलिए हम लोग इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, क्या निकाल लेते हैं हम लोग इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, थोड़ा डिजिटल बोर्ड नहीं है इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। चलिए इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकालेंगे, निकालेंगे ना, कैसे निकालेंगे देख लीजिए। आपका कैश प्राइस कितना है देख लीजिए, 12,43,430 है ना, कितना है आपका 12,43,430, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे एन्युटी वैल्यू, एन्युटी वैल्यू कितना है 2.48685, ठीक है 2.48685। आई होप दिखाई पड़ रहा होगा, ऐसा आप सुन भी रहे हैं। अब देखिए अब इसको जब हम लोग फाइनली क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कितना आता है, इसको क्या करेंगे फाइनली हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट कीजिए, यानी 12,43,430 12,43,430 डिवाइडेड बाई 2.48685, ठीक है 2.48685, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा पता है, आपका आ रहा है, देखिए यहाँ पे मैं आपको लिखना चाहूँगा
आपका 5 लाख के अप्रॉक्स आ रहा है। कितना आ रहा है आपका? 5 लाख, है ना? कितना आ रहा है? 5 लाख। यहाँ पे कितना कर दे? 2 आ रहा है, तो मैं आपको 2 लिख के सारा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करूँगा। 2 हो गया और 0.01, इस तरह से बहुत सारा आइटम आ रहा है, ठीक है। तो आपका इसको जब डिवाइड करेंगे ना तो 5 लाख 2 रुपया पॉइंट बहुत सारा आ रहा है। और यहाँ पर भी जो यूनिटी वैल्यू है ना, यहाँ पे डिसमल के बाद 4 है ना, 5 है ना, तो बहुत सारा होता है, 7 8 9 इस तरह से बहुत सारा हो सकता है। तो अगर इसका अप्रॉक्स निकालें, क्या निकालें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा जगह यहाँ पे है। अगर मैं इसका अप्रॉक्स निकालिएगा ना फाइनली, तो कितना आ जाएगा आपका? 5 लाख। कितना आ जाएगा आपका? अगर इसका अप्रॉक्स निकालेंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा आपका? 5 लाख, ठीक है। यानी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना कितना का बना आपका? 5 लाख का। यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पर जो आपका है ना 4, आपका 8, 6, 8, 5 और भी बहुत सारा डिसमल प्लेसेस के बाद जाता है। तो उसके बाद जब डिवाइड करेंगे तो फाइनली मेरा कितना आ जाएगा? 5 लाख। यहाँ पे डिसमल के बाद 5 ही ना दिया हुआ है, 5 इसलिए आपका 2 आ रहा है। तो अप्रॉक्स लेकर आप कितना कर देंगे? 5 लाख। आई होप ये सारी बातों को क्या किए होंगे आप समझ गए होंगे। हम थोड़ा मोबाइल के स्क्रीन में जाके देखते हैं कि ये सब आपको दिखाई पड़ रहा है या नहीं। थोड़ा देख लेते हैं ना। हाँ जी, दिखाई तो पड़ रहा है, हाँ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया जी। तो मैंने क्या किया? इंस्टॉलमेंट का क्या किया, अमाउंट को क्या किया, फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? आपका कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। 3 कॉलम्स बनाएंगे, सफिशिएंट है। कैश प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट और फिर मेरा क्या है? इंस्टॉलमेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? कैश प्राइस। कैश प्राइस कितना लिख लीजिए आपका? 12,43,430, यही ना है? 12,43,430, 12,43,430, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या आपका डाउन पेमेंट या साइनिंग अमाउंट है? नहीं है। रहता तो लेस करने के बाद जो वैल्यू आता है उस पर इंटरेस्ट निकालते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में डाउन पेमेंट या साइनिंग अमाउंट नहीं है, तो आपका अनपेड अमाउंट नहीं ना है, इसी पे क्या निकालेंगे हम लोग? इंटरेस्ट। तो क्या लिखेंगे? 12,43,430। क्या लिखेंगे? 12,43,430, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करेंगे? कितना परसेंट था आपका? 10%। कितना परसेंट था? 10%। तो 10% लिख देंगे हम लोग। क्या लिख देंगे हम लोग? 10%। देखते हैं कितना आता है, यहीं पे लिखते हैं। चलिए देखते हैं कितना आता है। तो 10 है तो कितना आ जाएगा आपका? 1 0 कम जाएगा, सीधा सा बात है। तो आपका हो जाएगा 124343, यही ना होगा? 1 0 हट जाएगा, यानी 1,24,343। कितना आ गया? 1,24,343, बस 1 0 कम हो गया। तो पहला जो आपका इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना शामिल है? 1,24,343। तो अब देखिए इंस्टॉलमेंट कितना का निकाले? 5 लाख का ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 5 लाख। 5 लाख में आपका 1,24,343 क्या कीजिए? लेस कर देते हैं। 5 लाख में 1,24,343 क्या होगा? लेस होगा ना। तो 5 लाख में कितना लेस कर दीजिए? 1,24,343, 1,24,343। तो कितना आ जाएगा? 3,75,000, 3,75,657, है ना? 3,75,657 रुपीज़, ठीक है। 375 657, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 5 लाख है, ये 5 लाख किस चीज़ का है? आपका इंस्टॉलमेंट का। ये 5 लाख किस चीज़ का है? आपका इंस्टॉलमेंट का हो गया जी। और ये किस चीज़ का है? आपका इंटरेस्ट का 1,24,000 और 3,75,000 किस चीज़ का है? आपका क्या परचेस किया है? खार। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग? खार। कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 लाख में 1,24,343 इंटरेस्ट का है, 3,75,657 कार का है। तो जितना कार के लिए पेमेंट करेंगे उसी को क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे लेस करेंगे, ठीक है। तो कार के लिए कितना पेमेंट किया हम लोग? 3 लाख। कितना पेमेंट किया है? 3,75,657, यही ना? 3,75,657, 3,75,657। इसको क्या करें? लेस कर दीजिए। इसको लेस कर दीजिए कितना से? 12,43,000, 12,43,430, 12,43,430। तो कितना आ जाएगा? देख लीजिए 8,67,000, 8,67,773, 8,67,773, 8,67,773। तो इतना अनपेड अमाउंट है। अब सेकंड वाला इतना पे कैलकुलेट होगा,
8,67,773, ठीक है। 8,67,773 का कितना परसेंट? 10%। तो 10% निकालिए तो फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ना पॉइंट, यानी हो जाएगा आपका कितना 86,777। और पॉइंट कितना हो जाएगा, पॉइंट कितना हो जाएगा 3। अगर पॉइंट करें तो कितना हो जाएगा 3। तो आपका डिसमल के बाद मैंने आपको बताया है कि 5, 6, 7, 8, 9 रहेगा तो 7 की जगह 8 हो जाएगा। लेकिन डिसमल के बाद अगर 0, 1, 2, 3, 4 रहेगा तो 7 का 7 ही होगा। तो अगर इसका हम लोग अप्रॉक्स निकाले, क्या निकाले हम लोग, अप्रॉक्स निकाले तो कितना आ जाएगा 86,777। क्यों? क्योंकि डिसमल के बाद कितना है 3, 0, 1, 2, 3, 4 रहेगा तो 7 का 7 ही हो जाएगा। अगर डिसमल के बाद 5, 6, 7, 8, 9 में कोई अंक रहता तो 7 की जगह कितना हो जाता 8। तो कितना हो गया 86,777 आपका सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। अब देखिए फिर यहाँ पे लिखिए 5 लाख, ठीक है। 5 लाख में लेस कीजिए कितना 86,777। तो चलिए 5 लाख में लेस कीजिए कितना 86,777। 5 लाख में 86,777 को लेस कर देते हैं, कितना आएगा 4,13,223। कितना आ जाएगा, तो बढ़िया से लिख दें 4,13,223, ठीक है। तो 4,13,223 कार के लिए दिए हैं, 5 लाख इंस्टॉलमेंट का है और 86,777 इंटरेस्ट का। तो जितना कार के लिए देंगे उतना लेस करेंगे, यानी कितना है आपका 4,13,223, ठीक है। 4,13,223। अब इसको लेस कर देते हैं कितना से 8,67,000, 8,67,000 86,777, ठीक है। तो कितना आ गया 4,54,550, 4,54,550, ठीक है। अब देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, फिर से बोल देता हूँ, जब आपका इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल रहेगा तो लास्ट वाला जब निकालेंगे तो लेस करके इंस्टॉलमेंट में ये अमाउंट लेस करके निकालेंगे। ऐसा मत कर दीजिएगा आपका कि 4,54,550 का 10% है ना, ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। जब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल रहता है ना, तो जब लास्ट वाला इंटरेस्ट निकालते हैं तो इंस्टॉलमेंट में से अमाउंट क्या करेंगे, अनपेड अमाउंट क्या करेंगे लेस करके, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए 5 लाख करना था तो 5 लाख में क्या करेंगे हम लोग लेस करेंगे कितना 4,54,550, ठीक है। अगर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल नहीं रहता तो 4,54,550 का 10% निकालते हैं, लेकिन इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल है तो लास्ट वाला क्या करते हैं लेस करके निकालते हैं। ये बहुत बार मैंने क्या किया आपको बताया है। तो उसके बाद कितना हो गया 5 लाख, 5 लाख में घटाइए 4,54,550, 4,54,550 है ना। तो कितना आ गया आपका 45,450, कितना आ गया 45,450। तो थर्ड ईयर का क्या हो गया इंटरेस्ट निकल गया। तो फिर क्या कीजिए यहाँ पे 5 लाख में लेस कीजिए इंटरेस्ट का पैसा 45,450। तो फाइनली कितना आ जाएगा पता है 4,54,550। कितना आ जाएगा 4,54,550। फिर यहाँ पे लेस कीजिए 4,54,550, ठीक है। तो असेट्स के लिए पैसा देना बाकी रहा नहीं रहा। तो जब असेट्स के लिए पैसा देना बाकी नहीं है तो इंटरेस्ट अब निकलेगा नहीं। तो इस तरह से पहला आपका साल का इंटरेस्ट निकाल दिया 1,24,343, दूसरा साल का इंटरेस्ट निकाल दिया 86,777 और तीसरा साल का इंटरेस्ट निकाल दिया 45,450, ठीक है। तो इस तरह से तीनों साल का इंटरेस्ट निकाल दिया। अब मैं आपको जर्नल एंट्रीज करके बताऊंगा इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, ठीक है। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जगह भी है हम आपको जर्नल एंट्रीज करके बताते हैं। मैं आपको सब कुछ आपके सामने बताता हूँ तो थोड़ा सा क्या करेंगे आप लोग भी पेशेंस रखेंगे, बना बनाया ला के समझाता नहीं हूँ, ठीक है। तो इतना जगह सफिशिएंट है मेरे लिए, देख लेते हैं इतना जगह क्या है मेरे लिए सफिशिएंट है, इतना में हो जाएगा जर्नल एंट्रीज।
बस आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन बना के रखें, फिर फाइनली क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये तो हो गया था ना, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया था, क्लोज हो गया था ना, ये मेरा क्या हो गया था, आपका क्लोज हो गया था, ठीक है। आप क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज तो लिखना पड़ेगा जी। क्या लिखना पड़ेगा, जर्नल, क्या लिखना पड़ेगा, जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स, है ना। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में होगा, ABC लिमिटेड, ठीक है, क्योंकि हायर परचेजर वही है, ABC लिमिटेड, ठीक है जी। क्या हो गया, ABC लिमिटेड के बुक्स में क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। और सुन लीजिए, जर्नल में कितने कॉलम्स होते हैं, 5, पता है ना, जर्नल में कितने कॉलम्स होते हैं, 5, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट, उसी में आप पास करेंगे जर्नल का कॉलम्स बना के। हम इसी तरह से आपको पास करके बताएंगे। तो देखिए 1 अप्रैल 2019 को परचेज किया है, क्वेश्चन में डाउन पेमेंट नहीं है, डाउन पेमेंट रहता तो एंट्री पास करते हैं। और ध्यान रखिएगा, असेट्स एक्रूवल मेथड है, कौन सा मेथड है आपका, असेट्स एक्रूवल, मतलब असेट्स के लिए जितना पैसा देगा उतना ही हायर परचेजर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में असेट्स को डेबिट करेगा। एक बार फिर से, हायर परचेजर असेट्स के लिए जितना पैसा देगा उतना ही असेट्स को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट करेगा, क्योंकि असेट्स एक्रूवल मेथड है। तो क्या डाउन पेमेंट है, नहीं है। तो डाउन पेमेंट नहीं है तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, 1 अप्रैल 2019 ओपनिंग है, तो क्लोजिंग कब हो जाएगा आपका, क्लोजिंग कब हो जाएगा आपका, 2020, क्या हो जाएगा 2020, और क्या हो जाएगा मार्च 31, क्या हो जाएगा आपका मार्च 31, सही ना होगा। आपका 1 अप्रैल 2019 ओपनिंग है, तो 1 साल के बाद आपका 31 मार्च 2000 क्या हो जाएगा 20। डाउन पेमेंट रहता तो 1 अप्रैल 2019 को डाउन पेमेंट का एंट्री पास करते हैं, आपका असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नहीं है तो छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, एंट्री पास करते हैं तो क्या होगा, क्या परचेस किया है जी, कार ना, इसको बोलते हैं खा, आर क्या होता है, साइलेंट होता है ना, खा, इस तरह से बोलते हैं। चलिए वो सब में हम लोग नहीं जाएंगे, बस हो जाएगा क्या आपका खा अकाउंट, क्या हो जाएगा आपका डेबिट, असेट्स का नाम है तो नाम लिखेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा इंटरेस्ट, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका इंटरेस्ट अकाउंट, क्या हो जाएगा आपका डेबिट, क्योंकि हर परचेजर के लिए इंटरेस्ट क्या एक्सपेंसेस है, आपका नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट। और देना किसको पैसा है, वेंडर का नाम दिया हुआ है ना, क्या है हर वेंडर का नाम, पवन लिमिटेड, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, पवन, क्या लिख देंगे, पवन लिमिटेड अकाउंट, ठीक है जी। तो पहला एंट्री क्या हो गया आपका, खा अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, 2 हो गया आपका पवन लिमिटेड। तो खा के लिए कितना पैसा दिया है, पहला इंस्टॉलमेंट में देख लीजिए, जितना असेट्स के लिए देगा उतना ही अपने बुक्स में डेबिट करेगा, 3,75,657, यही ना है जी। देखिए कार के लिए कितना दिया है, 3,75,657, 3,75,657। उसके बाद इंटरेस्ट के लिए कितना दिया, 1,24,000, 1,24,343, यही ना है, देख लीजिए 1,24,343। तो टोटली दोनों को जोड़ेंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 5 लाख। आप जोड़ के देख लीजिएगा कि 5 लाख का इंस्टॉलमेंट है ना, कितना का इंस्टॉलमेंट है, 5 लाख का। तो खार के लिए दिया है 3,75,657, तो जितना असेट्स के लिए देगा उतना ही हायर परचेजर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में असेट्स को डेबिट करेगा। तो कार के लिए कितना दिया, 3,75,657, तो 3,75,657। इंटरेस्ट के लिए कितना दिया, 1,24,343, 1,24,343। और टोटल कितना पैसा पेमेंट करना पड़ेगा हायर परचेजर को, हायर वेंडर के लिए, तो आपका कितना, 5 लाख, ठीक है। अब इसी डेट को होगा ना, अब क्या होगा, इसी डेट को होगा, अब इसी डेट को क्या होगा, पेमेंट करेगा जी, किसको, तो पेमेंट का एंट्री होगा, इंस्टॉलमेंट पेमेंट का एंट्री होगा, क्या हो जाएगा, पवन लिमिटेड अकाउंट डेबिट, लिमिटेड है ना, हाँ ठीक है, पवन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से चलेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, अब कैश वगैरह बहुत कम यूज होता है। तो कहा हो जाएगा पवन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना, 5 लाख, तो यहाँ भी लिख दिए कितना, 5 लाख, और यहाँ भी कितना लिख दिया हम लोग, 5 लाख, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या डिप्रिसिएशन है, नहीं डिप्रिसिएशन वगैरह का जिक्र नहीं है, छोड़ देंगे, सीधा सा बात है। तो अब क्या होगा, अब आपका क्या होगा, एक एंट्री और होगा, किस इसका, ये जो इंटरेस्ट है ना, कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री क्या हो जाएगा आपका, प्रॉफिट, क्या एंट्री हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
डेबिट, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और 2 मेरा क्या हो जाएगा आपका इंटरेस्ट अकाउंट, 2 क्या हो जाएगा मेरा इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। तो आपका कितना देख लीजिए, बस इंटरेस्ट को क्लोज कर दिए नॉर्मल अकाउंट पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करके, तो 1,24,343, यही ना है, 1,24,343, फिर कितना हो गया 1,24,343, 1,24,343, 1,24,343। तो पहला एंट्री हुआ आपका किस चीज का, आपका कार अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पवन लिमिटेड, फिर आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट का और इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने का। डाउन पेमेंट है, डाउन पेमेंट नहीं है तो एंट्री नहीं हुआ, और डिप्रिसिएशन नहीं है तो एंट्री नहीं हुआ। तो ये पहला साल का क्या हुआ, एंट्री हुआ। इसी तरह से अभी हम सेकंड ईयर थर्ड ईयर का भी क्या करेंगे, आपको बना के दिखाएंगे। पहले आप क्या करें, इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आपने इतना का क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो क्या हम क्या करेंगे, अमाउंट को मिटा लेंगे। अब देखिए अब क्या होगा कि आपका एंट्री बिल्कुल सेम होगा जी, एंट्री बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा, बस अमाउंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा जी। तो अमाउंट को क्या करेंगे हम लोग, चेंज करेंगे। देखिए बस क्या होगा, अमाउंट को चेंज करते चले जाएंगे, अमाउंट को क्या करेंगे, चेंज करते जाएंगे। इंस्टॉलमेंट वाला तो सेम ही होगा, 5-5 लाख होते चला जाएगा। देखिए अब क्या हुआ, हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड ईयर एंट्री पास कर रहे हैं। ये आपका 20 था ना, तो बस यहाँ पर कितना कर देंगे हम, 21, कितना कर देंगे 21। चलिए कार, अब कार कितना, सेकंड ईयर वाला देखिए कितना दिए हैं कार के लिए, 4,13,223, यही ना है, 4,13,223। असेट्स के लिए कितना दिया, मतलब कार के लिए कितना दिया, 4,13,223। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट के लिए कितना दिया, इंटरेस्ट के लिए 86,000, कितना 86,777, यानी 86,777 रुपया, ठीक है। तो पवन लिमिटेड टोटल कितना लेगा आपका, 5 लाख, कितना लेगा, 5 लाख, सीधा सा बात है। तो 4,13,223 रुपया खार के लिए, इंटरेस्ट के लिए 86,777, टोटल कितना लेगा, 5 लाख। अब पेमेंट कर दीजिए 5 लाख का, एंट्री बिल्कुल सेम होगा, अमाउंट भी इसमें सेम ही होगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट क्या है, 5-5 लाख ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो कितना हो जाएगा आपका 86,777, है ना। फिर क्या हो जाएगा 86,777, यानी 86,777। तो इस तरह से पहला एंट्री, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ये सेकंड ईयर का हुआ। आप इसका भी क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका भी क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको थर्ड ईयर का बताते हैं। बस कुछ नहीं करना है, अमाउंट को खाली चेंज करते जाना है, बस आपका तुरंत क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अमाउंट को क्या करना है, आपको चेंज करना है जी, अमाउंट को क्या करना है, चेंज करना है। तो आपका सेकेंड ईयर का हो गया। अब देखिए थर्ड ईयर का बात कर लेते हैं। कौन सा ईयर का, थर्ड ईयर का। तो आपका 21 है ना, तब कितना कर दे इसको, 22, कितना कर दे 22। तो देखिए कार के लिए कितना दिया आपका, 4,54,550, इतना दिया ना, 4,54,550, 4,54,550। इंटरेस्ट के लिए कितना दिया, 45,450, कितना दिया, 45,450, 45,450, टोटल कितना हो जाएगा, 5 लाख। मतलब असेट्स अक्रूवल मेथड में क्या है कि हर साल हर परचेजर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में असेट्स को डेबिट करेगा। मतलब असेट्स के लिए जितना देगा उतना क्या करेगा, डेबिट चलते करते हुए चला जाएगा। लेकिन क्रेडिट परचेज मेथड में क्या होता है, पहला ही एंट्री में असेट्स का जितना कैश प्राइस है उतना से डेबिट कर लेता है, बाद वाले इंस्टॉलमेंट में असेट्स को फिर से डेबिट करता नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है आप देख लेंगे, आपका प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वीडियो अवेलेबल है। अब देखिए पेमेंट कर दीजिए, कितना, 5 लाख पेमेंट कर दीजिए, ये भी 5 लाख क्या कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। पवन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद क्या हुआ, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, कितना आपका, कितना आपका 45,450, 45,450,
450, ठीक है। तो आपका हो गया 4,54,450, 4,54,550, ठीक है। 45,450, 5 लाख, ठीक है। 45,450। तो इस तरह से थर्ड ईयर का भी क्या किया मैंने एंट्री कर दिया, बस अमाउंट को चेंज करते हुए चले जाएंगे। इसका भी क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और भी जितने क्वेश्चंस है बहुत जल्द उसका सलूशन अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यही करते हैं। थैंक यू।